अब प्रश्न उठता है, संसार का सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? लोग कहेंगे कि हम भी चाहते हैं हमारे कर्म शुभ हो, तो संसार का सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? संसार का सबसे बड़ा पवित्र कर्म क्या है? भगवान रमन महर्षि नाम के एक महान संत हुए। उनसे कहा गया कि संसार का सबसे पवित्र कर्म क्या है? उनके शिष्य ने पूछा, महाराज संसार का सबसे पवित्र कर्म क्या है? तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठ गए और एकदम मौन हो गए। शिष्य को बड़ा विचित्र लगा। उसने कहा, महाराज हमने सवाल किया आपसे, हमने प्रश्न किया, हमने पूछा कि संसार का सबसे पवित्र कर्म क्या है, आपको कुछ उत्तर देना चाहिए, आपको कुछ जवाब देना चाहिए, आपको कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, पर आप इस प्रकार चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। अब तो वे चुपचाप बैठे बैठे समाधि में चले गए। और शिष्य ने कहा, महाराज बड़े विचित्र हैं, हम पूछे जा रहे हैं, एक तो हमने पूछा तो पहले बोल रहे थे, फिर चुप हो गए, और फिर पूछा तो चुप होते होते पता नहीं कहाँ चले गए, अब तो कुछ सुध-बुध ही नहीं है। बहुत समय बाद वे अपने आसन से उठे तो जिस शिष्य ने पूछा था वो डरता डरता फिर पास में गया। महाराज हमने पूछा था लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी समझ में बात नहीं आई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें बता दिया, समझना तुम पर निर्भर था, तुम्हारी समझ में बात नहीं आई तो मैं क्या करूँ? तो उस शिष्य ने पूछा, महाराज आपने क्या बताया? ना तो आपने मुझसे कुछ कहा, ना कुछ बोला, मैं कैसे समझ लूं कि आपने मुझे कुछ बताया है? तो भगवान रमन महर्षि मुस्कुराए, उन्होंने कहा, सुनो, संसार का सबसे पवित्र कर्म, संसार का सबसे शुद्ध कर्म, संसार का सबसे शुभ कर्म, संसार का सबसे महान कर्म, संसार का सबसे उच्च कर्म यही है जो मैं कर रहा था। अर्थात परमात्मा का स्मरण, परमात्मा को याद और पूर्ण रूप से अचल हो जाना, स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, अंतर में उस परम भक्ति रस का आनंद लेते रहना, उस परम प्रभु परमात्मा की यादों में लगे रहना, इससे अच्छा संसार का कोई और शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, मैंने करके दिखाया पर तू समझ नहीं पाया। इससे महान जगत का कोई और कर्म हो ही नहीं सकता। हमारे गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। गुरु महाराज ने कहा, शरीर को धारण करने का, शरीर को प्राप्त करने का, मानव शरीर में आने का यही परम फल है कि संसार के समस्त कामों की चिंता छोड़कर परमात्मा राम के चिंतन में लगे रहो। इससे पवित्र कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम। इसके बाद जब आप इस कर्म को करते रहोगे, आपको किसी से शुभकामना लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपके लिए बद्दुआ करती रहे, दुनिया आपके लिए अशुभ कामना करती रहे, फिर भी आपके साथ अशुभ जिंदगी में कभी नहीं होगा। उसके बाद दुनिया आपके खिलाफ चली जाए, लेकिन आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला, आपका कुछ आने जाने वाला, आपको कुछ पाने खोने वाला है ही नहीं। उसके बाद ना आपको किसी को बधाई देने की जरूरत है, ना किसी से बधाई लेने की जरूरत है। ऐसे जो महान संत होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, वो कुछ बोले या ना बोले, कुछ कहें या ना कहें, उनकी आभा में जो बैठ गया, उनके सानिध्य में जो चला गया, उनकी सेवा में जो रह गया,
उसे दुनिया के किसी से भी डरने की, दुनिया के किसी भी अमंगल से, दुनिया के किसी भी अशुभ आशंका से, दुनिया की किसी भी बुराई से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका अशुभ तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें परमात्मा की पावन भक्ति का प्रारंभ संतों की संगति से, संतों के सत्संग से करते रहना चाहिए। याद रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस